पिछले कई दिनों से आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। उसकी वजह है कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, बहुत जगह पे अब शूटिंग चालू हो गई है और बाकायदा बड़ी सुरक्षा के साथ हो रहा है। अभी इस शूटिंग शुरू होने के पहले हमारा जो है टेस्ट लिया गया था, मतलब हमारा ब्लड टेस्ट। ये आप देख रहे हैं, ये लगाया हुआ है क्योंकि हमारे ब्लड को निकाल कर लैब में टेस्ट किया गया और वहाँ से पता चला कि उनका कुछ रिपोर्ट वगैरह आई कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। मुंबई के फिल्म सिटी में काम को लेकर मैं लगातार अपडेट देते रहता हूं, बताते रहता हूं कि शूटिंग का काम शुरू हुआ है या बंद हुआ है, क्या इसमें चल रहा है, वो सारी जानकारी देते रहता हूं। और अभी इस वीडियो जो है लेट आ रही है और आप शकल से भी देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मैं एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा हूं। जी हाँ, मुंबई में कई सारे प्रोडक्शन हाउस जो है अपना काम शुरू कर चुके हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर कोरोना का खतरा ज्यादा है। लेकिन ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो कैसे शुरू कर दिए हैं, क्या चीजें हैं, वो बताने वाला हूं। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने अपना काम अभी भी बंद रखा है। तो आखिर क्या इसकी वजह है कि एक प्रोडक्शन हाउस अपना बंद करके रखा हुआ है, दूसरा जो है अपना प्रोडक्शन हाउस चालू करके रखा हुआ है। और खासकर आपको बता देता हूं कि जो फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस से जो पर्दे पे रिलीज करते थे वो तो अपना काम बंद रखे हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज करते हैं वेब सीरीज वगैरह जो फिल्में, उन्होंने अपना काम शुरू रखा है। तो इसकी क्या वजह है मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो पे। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लाता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये शूटिंग स्टार्ट होने के पहले हम लोगों का बाकायदा टेस्ट लिया गया और ब्लड टेस्ट भी किया गया कि कितनी ह्यूमिडिटी है अंदर और कोई बीमारी तो नहीं है। इस प्रकार की सारी चीज़ें की गई और उसके बाद जो लोग स्वस्थ पाए गए और उनकी ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, तो उन सबको जो है शूटिंग पर बुलाया गया। ये बेल्ट भी पहना है हमने, मास्क भी लगाते हैं और साथ में ये सैनिटाइज़र हमेशा लिए रहते हैं। जब भी कैमरे को कोई छूता है तो हम लोग इस तरह से हैंडल वगैरह को कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट है। इस लॉकडाउन में लोगों ने ज़्यादातर मोबाइल पर फिल्म देखना पसंद किया OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon और डिज्नी हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने देखा। इसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों कि अब जो है OTT प्लेटफॉर्म की ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई, क्योंकि सिनेमा हॉल कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म वाले जो प्रोडक्शन हाउस थे, उन्होंने जो है अपना काम लगभग शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं तो भाई ये प्रोडक्शन वाले भी अपना काम शुरू कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं। हुआ क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म जो होता है वो तो भाई अपनी जितनी भी जो कानून है, जो भी सरकारी जो नियम है, उनका पालन कर रहे हैं और उसी हिसाब से शूटिंग को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि जितनी भी शूटिंग हो रही है वो परमिशन से हो रही है। वहां पे सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क, ग्लव्स वगैरह, कोविड के स्पेशल जो है डॉक्टर वहां बैठते हैं और हमेशा वहां पे BMC की निगरानी होती है। और जो पुलिस प्रशासन है उनको व्हाट्सएप पे हमेशा जाते रहता है फोटोग्राफ्स की, अब हम लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइज किया है या ग्लव्स लगाया है, और वहां पे जो है बैनर पोस्टर लगा दिया गया है। शूटिंग पर डॉक्टर की टीम हमेशा आपके ऊपर निगरानी रखती रहती है, हमेशा वो चेक करते रहती है, वार्निंग देते रहती है कि आपने मास्क नहीं पहना है या ग्लव्स नहीं पहना या सैनिटाइज नहीं किया है। तो इन सब की चीज़ों को बराबर ध्यान देती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें खर्चा लगता है, इसमें बजट जाता है। जितना शूटिंग का जो टेंशन होता है उससे ज़्यादा अब जो है डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस और सैनिटाइज वगैरह के लिए भी लोगों की जो है डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, उसका टेंशन भी प्रोडक्शन वाले उठा रहे हैं, जिसका फायदा वहां पे काम करने वाले मजदूरों, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट को हो रहा है। वहां पे काम करने वाले मजदूर और टेक्नीशियन लोकेशन से दूर रहते हैं, तो उनके लिए होटल की भी सुविधा की गई है और शूटिंग शुरू होने के पहले ही उनका कोविड का टेस्ट भी किया जाता है और साथ में ब्लड टेस्ट भी किया जाता है कि उनकी ह्यूमिडिटी किस प्रकार से है, या पहले भी कभी उन्हें कोविड हुआ था या होने के चांसेस हैं। इस तरह की सारी चीजें
पहले ही देखी जाती हैं। प्रोडक्शन ने उस हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस करा रखा है जो वहां पर काम कर रहा है, ताकि अगर किसी को भी इमरजेंसी में दवा खाना जाना पड़े तो उसका इलाज अच्छे से बड़ी हॉस्पिटल में हो सके। वहीं दूसरी तरफ वो प्रोडक्शन वाले जिनकी फिल्मों का बजट बहुत कम होता था, तो इस समय वो मज़दूरों के लिए कोई सुविधा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये मज़दूरों और टेक्नीशियनों और कलाकारों के लिए किसी भी प्रकार की वो सुविधा देंगे तो उनका बजट बढ़ जाएगा। तो आप अब समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बात अब बजट की भी आती है। तो जिसके पास अच्छा बजट है तो वो पूरे नियम कायदा कानून के साथ अपनी शूटिंग को जारी रखा है, और अभी जिसके पास फिल्मों के बजट नहीं है और इन सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी शूटिंग को बंद करके रखे हैं। तो मैंने आपको अब सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी कि अगर आपको भी कोई प्रोडक्शन वाला बुलाता है या वो कहता है कि हमारी वेब सीरीज़ या फिल्म का काम शुरू हो चुका है, तो इन सारी नियमों के बारे में आप उससे बात कीजिएगा, क्योंकि अगर उसके पास परमिशन है और आपका इंश्योरेंस देता है और साथ ही साथ आपके पेमेंट को भी वो उसी दिन देने के बात करता है, क्योंकि ये नियम में आते हैं। क्योंकि इस समय अगर आपका पेमेंट और आपका समय और आपका जो सारा इंश्योरेंस वगैरह वो सही से करता है, या अगर आप टेक्नीशियन हैं तो भी, अगर आप कलाकार हैं तो भी, तो इन नियमों का पालन करता है तभी उसकी शूटिंग करने की इजाज़त उसको मिली होगी और तभी आप वहां पर शूटिंग कर सकते हैं सुरक्षित। तो आप समझ चुके हैं मेरी बात को कि अगर आप मुंबई में हैं तो इस तरह की सारी सुविधाएं अगर आप वहां पर सेट पर देखते हैं तभी आप शूटिंग पर जाइएगा, नहीं तो आप मत जाइएगा, क्योंकि इस बीमारी के बाद आपको अगर कुछ हो जाता है तो इसका भुगतान कौन करेगा। हालांकि देखिए अभी इस समय मैं भी शूटिंग पे गया हूँ तो मेरा इंश्योरेंस प्रोडक्शन हाउस ने कर रखा है, टेस्ट मेरा बाकायदा होते रहता है और शूटिंग पर भी हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, साथ में अपनी फैमिली का भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ताकि हम काम भी कर सकें और इस बीमारी से भी लड़ सकें। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो यार प्लीज़ एक लाइक देके जरूर जाइएगा। और माफ़ी चाहता हूँ कि काम शुरू हो चुका है तो वीडियो थोड़ा लेट आएगी, तो भाई जो नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फिल्मों से जुड़ी कामों की जानकारी वाली वीडियो बनाकर लाते रहता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।